जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। ये जो साल 2026 आ रहा है, ये एक स्पेशल साल है। प्यार का, धन योग का, सुरक्षा का, आत्मविश्वास का, जॉब का, पैसे का, तरक्की का, राजयोग, सब कुछ देगा ये आपको। क्यों? क्योंकि जो साल 2026 है, इस पे जो नंबर बनता है 2026, अगर आप ये 2026 को प्लस 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 करके जोड़ेंगे तो इसका इक्वल नंबर पे 10 आता है, और 10 को अगर आप सिंगल करेंगे तो ये एक नंबर जो कि सूर्य का होता है। तो ये नंबर वो सभी लोग जिनकी कुंडली में राजयोग बनता है, कैसे? बुध आदित्य योग, जिनकी कुंडली में सूर्य के साथ बुध बैठा होगा उनकी बल्ले बल्ले। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य के साथ बृहस्पति बैठा होगा उनकी बल्ले बल्ले। और सूर्य के साथ आपका शुक्र बैठा होगा तो वो भी अच्छा रहेगा। यानी कि बेसिकली सूर्य के नंबर जहां पर, और जिनकी महादशा, अंतरदशा, प्रतंतर दशा में सूर्य बैठा हो और उनकी कुंडली को अच्छे भाव से देख रहा हो तो उनके लिए भी अच्छा होगा। तो जो सूर्य से रिलेटेड नंबर है, वो जो सूर्य का नंबर आता है वो तो एक आता है। तो ऐसे सभी लोग जिनका जन्मदिन 1 तारीख को हुआ हो, जिनका जन्मदिन 10 तारीख को हुआ हो, जिनका जन्मदिन 28 तारीख को हुआ हो, क्योंकि 1 तारीख का एक मतलब हो गया, 10 को भी जोड़ेंगे तो एक हो गया, और 28 को 8, 9, 10 तो एक हो गया। तो ऐसी कोई भी जन्म राशि या पूरा का पूरा साल जिसका किसी का जन्मदिन पूरा, जैसे कोई भी सन वारा जोड़कर एक नंबर बनता हो, उन सबके लिए ये अच्छा साल है। एक नंबर वाले कोई भी व्यक्ति जिसका बर्थडे 1 तारीख को हुआ हो, 10 तारीख को हुआ हो, 28 तारीख का हुआ हो, उसके लिए सन 2026 बड़ा अच्छा जाने वाला है। और ऐसे सभी लोग जिनकी कुंडली में सूर्य एक अच्छे मूड के साथ बैठा है, बुध आदित्य योग बना हो, सूर्य गुरु के साथ बैठा हो, वो सब भी बहुत अच्छे लाइफ में जाने वाला है। तो आप अपनी कुंडली उठा के देखिए कि आपका सूर्य कहाँ बैठा है। इसके अलावा जिन लोगों के लिए महादशा में सूर्य चल रहा हो उनको भी अच्छे रिजल्ट देखा, लेकिन हाँ, कुछ मामलों में हम कह सकते हैं कि सूर्य अच्छा प्रभाव नहीं देता है। जैसे कि सूर्य अगर शनि के साथ बैठा हो तो बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, बल्कि आपके लाइफ में संघर्षों को बढ़ा देता है। सूर्य और शनि साथ में अगर बैठे हो तो पिता के साथ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। यदि आपका सूर्य और शनि बैठा हुआ है एक साथ, तो इस समय में आपके पिता के साथ आपके मतभेद बढ़ सकते हैं, विचार नहीं मिलेंगे, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। और आप कोई काम हम करोगे तो उसमें हो सकता है शनि का अड़ंगा लगे और आपका वो काम ना हो पाए। तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है। और यहाँ मैं बात बताऊंगी कि मैंने एक वीडियो भी डाला था, मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम और दिक्कतें आएंगी, क्योंकि मेष राशि जो है उसका जो मालिक है वो है मंगल, और मेष राशि पे इस समय शनि की 7.5 चली रही है। तो मंगल की राशि है, शनि की 7.5 चल रही है, ऊपर से आ गया है सूर्य। तो सूर्य जो है यहाँ पर जब मंगल के साथ सूर्य मिलता है ना, तो अंगकारक एक बनता है दोष। अंगकारक का मतलब क्या होता है? 2 उग्र गर्म ग्रह जब एक साथ आपस में मिलते हैं, जैसे कि सूर्य है, मंगल है, राहु है, ये सब चीजें जो होती है ना, जब ये सारे ग्रह आपस में मिलते हैं तो अंगकारक दोष बन जाता है। तो यहाँ पे जब अंगकारक दोष बनेगा तो उसमें क्या होगा कि आपके फैमिली में डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े। अंगारक दोष में एक चीज से और बचना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं बिजली, करंट, झटका, आग। जब भी कहीं पे आगजनी होती है तो वो सूर्य और मंगल के कॉम्बिनेशन से हो जाती है। अब जिन लोगों का मंगल है, जैसे वृश्चिक राशि है, मेष राशि है, इन लोगों का इस समय मतलब ये मंगल प्रधान राशियां हैं, जिसमें से जो ये वाली जो राशि है मेष राशि, उस पे तो शनि की 7.5 भी चल रही है। तो सूर्य जब आएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल और सूर्य आपस में मिलता है तो थोड़ा गर्म कर देता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, स्वभाव और चीजें खराब हो जाती है। वैसे तो मैं आपको अलग अलग राशि के हिसाब से बताऊंगी, लेकिन अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि सूर्य का साल है। अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए हो, लाइफ में तरक्की चाहिए हो, किसी पोजीशन पर जाना चाहते हैं, या ये जो होता है पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, या कुछ इस तरह से करना चाहते हैं,
सूर्य के कुछ अच्छे उपाय कर लेंगे तो आपको सच में बेनिफिट होगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ पूछना हो तो मैं व्हाट्सएप पे फ्री में बताती हूँ एक सवाल का जवाब, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि हमारे पर डेली बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, फ्री है ना इसलिए एक क्वेश्चन का जवाब फ्री में मिलता है तो बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं, ये बता दो वो बता दो। ठीक है, और आपको किसी एक खास देवी देवता की पूजा हमेशा करनी चाहिए। सूर्य देव की भी स्तुति करते जाइए, सूर्य देव की बहुत सारी पूजाएं हैं। ठीक है, कुछ भी करो जो आपको अच्छा लगता हो। जैसे अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आदित्य हृदय स्तोत्र इतना प्योर इतना पवित्र है, और इसको कहते हैं कि जब रावण से लड़ने के लिए भगवान रामचंद्र जी गए थे और जब उनको लग रहा था नहीं जीत पाएंगे तो उन्होंने सूर्य देव की उपासना की थी, उनके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था। तब भगवान ने ब्लेस किया था कि तुम उस पर चढ़ाई करो, तुमको मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम रावण को जरूर जीत जाओगे, और जीत गए। ठीक है, तो कहते हैं कि किसी को अगर कोई ऐसा काम करना हो जिसमें उसको पार ना पा रहा हो और वो बहुत टाइम से परेशान हो और उसकी जिंदगी का मतलब ऐसा लगता हो कि अब जिंदगी खत्म ही हो जाएगी, ये काम क्यों नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आदित्य हृदय स्तोत्र को तरीके से अगर पढ़ा जाए तो उस पर्सन की जो इच्छा होती है वो जरूर पूरी जाती है। तो आज के लिए इतना ही है, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए रोज बहुत सारे लोग मुझसे क्वारी करते हैं। मनोकामना पूर्ति का एक स्टोन आता है, उसको आपको गले में पहनना पड़ता है। उसके साथ में आपको एक मैनिफेस्टेशन सिखाती हूँ। आपको धूप दीप अगरबत्ती घंटे नहीं बजाने, सिर्फ अपने आपको एक मैनिफेस्टेशन करना है। और मैं गणेश जी की भक्त हूँ, आपको सभी को पता है, तो मैं गणेश जी के हिसाब से कुछ करने के लिए बताती हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है, इससे बहुत सारे लोगों की मनोरथ पूरी है, आपकी भी पूरी हो जाएगी। लेकिन चाहिए क्या होता है, गणपति के ऊपर आपकी निष्ठा, या जिसको भी आप मानते हो उसकी निष्ठा। देखिए एक बात छोटी सी समझ लीजिए, बच्चा जो होता है जो अपने माँ बाप की गोद में होता है, वो बच्चा अपने माँ बाप पे इतना भरोसा करता है कि उसको बिल्कुल भी विश्वास होता है कि मेरे माँ बाप मुझे फेंक के नहीं मारेंगे, उसको पता है मेरे माँ बाप मुझे दिल से लगा के रखेंगे। इसी तरह से आपको भगवान के ऊपर विश्वास रखना पड़ता है कि ये मुझे फेंक के नहीं मारेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे और मुझे प्यार जरूर करेंगे। तो आपको इसी तरीके से भगवान पे भरोसा रखना है, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे हनुमान जी हो या शिव जी हो। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। अगर हम कोई चीज गलत भोग रहे हैं तो वो हमारी कुंडली में ग्रह बताता है। हर व्यक्ति के पैदाइश पे ही एक कुंडली बनती है, उस कुंडली में लिखा होता है कब रोग होगा, कब शोक होगा, कब शत्रु होगा, कब परेशान होगा, कब छत से गिरेगा या सड़क से गिरेगा, या कब भूत प्रेत टोरा टोटका, सब कुछ कुंडली में लिखा होता है। क्यों? क्योंकि कुंडली हमारे पिछले जन्म के कर्मों से बनती है। भगवान कभी किसी का नुकसान नहीं करते। हमने जो किया होता है उसी का हमको फिर पोस्ट इफेक्ट जो होता है वो दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है। ये बात सच है और इसको मान लीजिए। भगवान ने भी भोगा, भगवान ने भी भोगा, सबने भोगा है। आप कहानियां सुनिए कि ये पिछले जन्म में ये था, ये पिछले जन्म में वो था, समझ रहे हैं? तो भगवान ने भी भोगा है, इसमें आप कोई नया काम नहीं कर रहे। तो उस चीज को आपको ध्यान देना है। जिसकी भगवान में श्रद्धा हो, छत से गिरकर भी इंसान बच जाता है, और मरने वाला तो टेबल से गिर के भी मर जाता है। तो आप उस पर मत जाइए, आप बस अंधविश्वास रखिए अपनी पूजा पे, अपने विश्वास रखिए भगवान पे, और अपनी कर्मों को कीजिए, दान पुण्य करते रहिए, उनके जाप करते रहिए। बस कुछ नहीं, इच्छा पूरी जाती है। ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है, बड़े से बड़े काम बन जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ बहुत शेयर कीजिएगा। और मैं कहती हूँ कि दान कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, अपने कर्मास को अच्छा रखिए, सब कुछ हो जाता है। देखिए बारिश तो आनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश तो आनी है, आके रहेगी। लेकिन आप चाहे छतरी ले लो, चाहे आप रेनकोट पहन लो घर से बाहर निकलने से पहले, वो आपको प्रोटेक्शन देगा, बारिश से आप बच जाएंगे। इसी तरह से परेशानी तो जिंदगी में आनी है। किसी को छत से गिरना है, किसी को टूल से गिरना है, सड़क पे चोट लगनी है, या अचानक से बीमार पड़ना है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, या पैसा डूब जाए, ये हो जाए वो हो जाए, प्रॉब्लम तो आनी है। लेकिन जो आप नाम जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, ये प्रोटेक्शन है। ये आप वो छतरी है, ये वो रेनकोट है जो आप पे घर जिंदगी में जब परेशानी आएगी बचा लेगी। अब जैसे कि सिंपल सी बात है, मेरी कुंडली में लिखा था मेरे हाथ में चोट लगेगी, मेरे को पता था, मेरे एक फ्रेंड ने भी मेरे को बोला था तेरे हाथ पे चोट लग सकती है। मैंने कहा ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। मैं खाना
फल काट रही थी, यानी कि सेब काट रही थी, तो मेरे हल्का सा यहाँ पे उंगली पर कट लग गया। इसे प्रोटेक्शन बोलते हैं। जाने तो पूरी उंगली भी जा सकती थी ना, कि मैं हॉस्पिटल भागती, इसको सिलवाती, इस पर टाके लगते, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ना। इसको प्रोटेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जो लोग भगवान को मानते हैं और जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं और उनकी पूजाओं को तरीके से करते हैं, दान धर्म करते रहते हैं, कुछ नहीं होता उनका। तो इसी तरह से मनोकामना पूर्ति का स्टोन भी काम करता है, विश्वास पे काम करता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा तो सारे दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। कुछ पूछना हो तो फ्री में बताती हूँ, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।